पिछले 3 दिन से मैं जसपुर जिले की कुनकुरी और जसपुर विधानसभा का दौरा किया। कुनकुरी में 3 जगह भेंट मुलाकात कार्यक्रम था, तो जसपुर में 2 जगह भेंट मुलाकात का कार्यक्रम। लगातार बारिश हो रही है, तो सब लोग थोड़ा सा शंकित थे कि दौरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन दौरे संपन्न भी हुए, सब लोगों से मुलाकात हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार की जो योजना है, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, सार्वभौम पीडीएस सिस्टम, उसका लाभ आम जनता उठा पा रहे हैं। वहीं वन अधिकार पट्टे भी वितरित किए गए हैं, जिसका लाभ हमारे ग्रामीण जन इसका लाभ उठा रहे हैं। लघु उपज संग्रहण में भी वृद्धि हुई है, उसका भी लाभ उठा पा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की जबरदस्त डिमांड आम लोगों में है, जहाँ भी जाता हूँ उसकी मांग हो रही है। शिक्षा के प्रति वैसे भी जसपुर में बहुत जोर रहा है। जसपुर जिला जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के नाम से जाना जाता है, बागवानी के अपार संभावनाएं हैं, खेल के नाम से, हॉकी के नाम से भी जसपुर को जाना जाता है। तो पर्यटन, खेल और बागवानी इस क्षेत्र में काम करने की बहुत संभावनाएं हैं, और इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो मुख्य रूप से जो शिकायतें आई है, वो सबसे बड़ी शिकायत है, वो कल भी पत्रकार लोग भी शिकायत कर रहे थे, आम जनता ने किया, पत्रकारों ने भी शिकायत। यहाँ शासकीय भूमि के बहुत ही कई लोग जो भूमाफिया है, वो सक्रिय होकर शासकीय भूमि को भी बेच दे रहे हैं। इस प्रकार की भी शिकायत आई थी। तो मैंने आज आदिवासियों की जमीन के बारे में भी बात आई, कुछ जगह सिविल जमीन की भी बात आई। मैंने आज कमिश्नर को निर्देशित कर दिया है कि 15 दिन के अंदर ये सारे प्रकरणों की जांच करके रिपोर्ट दे, ताकि उसके हिसाब से कार्रवाई की जा सके। जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था, तो आस्था में, बगीचा में बहुत सारी डिमांड भी थी, उसकी घोषणाएं भी की, वो सब तो आपको जानकारी है। कल एक बड़ी घोषणा मैंने की, वो जो हमारे प्रिमिटिव ट्राइब्स है, अति पिछड़ी जो जनजाति है, शिक्षा का भी अभाव उनमें रहा है, थोड़ी सी जागरूकता की कमी उनमें दिखाई पड़ती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए 27 अगस्त 2019 को आदिवासी मंत्रणा परिषद के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि इन लोगों को सीधी भर्ती की जाए, और उस निर्णय के अनुरूप करीब 9,623 पदों की सीधी भर्ती की कल मैंने घोषणा की, क्योंकि सर्वे करने में समय लगा कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसकी जानकारी लेना, और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सीधी भर्ती होगी। लेकिन ये अग्निवीर जैसा 4 साल वाला नहीं रहेगा, ये पूर्णकालिक होंगे और इनको पेंशन भी मिलेगा। तो आज कल की ये घोषणा रही है। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो वो। सर, जसपुर के बाकी नदी में जो है प्रशासनिक सहयोग और आम लोगों ने मिलकर नदी का स्वरूप बदल दिया है। जसपुर की कई नदियां विलुप्ति की कगार पर हैं, तो उनके साथ क्या कहा? देखिए, ये बहुत अच्छा है कि आम जनता और प्रशासन दोनों मिल के बाकी नदी का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पुनरुद्धार कर रहे हैं, और इसके लिए मैं जसपुर वासियों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। नदी के प्रति, नालों के प्रति हम लोगों के विशेष ध्यान जाना चाहिए, और हमारी सरकार ने इसीलिए जो नरवा गरवा भुरवा बाड़ी का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें नरवा पहले है, और नाला के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि जो नदी नाले हैं वो जीवित रहें। दूसरा, हमको सतह में भूमिगत और सबसॉइल वाटर हम लोग मिल सके, ताकि आने वाली पीढ़ी को पानी की कोई कमी ना हो, वर्तमान पीढ़ी को भी मिले और आने वाली पीढ़ी को मिले। सर, यहाँ जसपुर जिले में झारखंड की ओर बहुत सबसे अधिक
हजार मवेशी हर महीने वहाँ पे तस्करी किए जाते हैं झारखंड की। एक बहुत बड़ी समस्या है गौ तस्करी की। आप गौठान और गौ संरक्षण की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको भी एक पहल होनी चाहिए। देखिए, ये बड़ी समस्या पूरे न केवल जसपुर या छत्तीसगढ़, पूरे देश की रही है और इसी कारण से अनेक घटनाएं भी घटी है, लोगों की जानें भी गई है। और ये समस्या कहाँ से आई? पहले तो नहीं थी। पहले पशुधन हमारे गांव के जो गरीब हैं, किसान हैं, उनके लिए आर्थिक संबल का एक महत्वपूर्ण कारक होता था। यदि अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, यदि घर में कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए, शादी ब्याह करना है तो 2 जानवर भेज दो यार, बच्चों के इलाज या कर्जा हो है उसको छूट देंगे। मवेशी इसलिए रखते थे, दूध भी मिलता था, बैल भी जरूरत होती। लेकिन आधुनिकीकरण में जितने मशीनीकरण आया तो बैलों की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन दूध की आवश्यकता तो बनी हुई। लेकिन आपने देखा कि ये गौ पालन है वो अनार्थिक हो गया। डेयरी चलाने वाले कर्जे में डूबते रहे और घर में जो किसान या कोई भी व्यक्ति गाय जानवर रखे तो दुधारू जानवर तो लाभदायक है, लेकिन और जो जानवर हैं वो फिर उस डेयरी के लिए बोझ बन जाता था। फिर खुले में छोड़ना शुरू किए। दूसरा आपने देखा कि मवेशी बाजार छत्तीसगढ़ से लगभग समाप्त हो गई। जब आप बता रहे हैं एक आध होगा, लेकिन बचत मवेशी बाजार तो करीब करीब समाप्त हो गए। तीसरी बात है, मवेशी व्यापारी जो लाइसेंस बनाते थे वो बंद हो गया। उसका कारण क्या? इसका कारण ये, ठीक है, जो गो तस्करी कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई समझ आता है, लेकिन यदि किसान अपने जानवर बेचना चाहे उसको भी गो तस्कर मान के उसकी पिटाई करेंगे, उसे अवैध वसूली करेंगे, तो फिर आदमी जानवर बेचना खरीदना सब बंद कर दें। उससे हुआ क्या कि हमारे कोठे में या गौशाला में जितना जानवर रखने की क्षमता है उतना तो रख पाएंगे, और गाय को तो हर साल बच्चा जन्ना है। अतिरिक्त जो जानवर हो उसको फिर खुले में छोड़ना शुरू किए। कौन अपना जान दे? खुले में होगा तो स्थिति क्या बनी? आप दूसरा फसल लेना बंद कर दिए, एक फसल बचाना मुश्किल। और इस बात को ध्यान में देखते हुए अभी उत्तर प्रदेश में पूरा क्या है, रात रात दिन दिन भर खेतों की रखवाली करते हैं छुट्टे जानवर से। कहीं अन्ना जानवर कहते हैं, छुट्टा जानवर कहते हैं। ये जो समस्या है पूरा राष्ट्रव्यापी है, और इस बात को ध्यान में रखते इसके हम लोग गंभीर अध्ययन किए और इस समस्या का निदान हम लोगों ने ढूंढा। वो है गोधन न्याय योजना। गांव गांव गौठान बनाओ और जानवर की तभी देखभाल करेंगे जब पिछली सरकार ने भी गौशाला बनाई, और गौशाला बना तो क्या हुआ? जो गौशाला चलाने वाला मोटा होता गया और जो जानवर वहाँ रखे थे वो दुबले होते गए, क्योंकि चारा वो सब खा गए। तो इसीलिए हमने कहा कि गोबर खरीदी योजना शुरू करो। तो गोबर खरीदी शुरू किए तो इससे हुआ क्या कि ये इस प्रकार की शिकायतें लगभग समाप्त हो गई। आपके इस जिले में सुनाई दे रहा है, अन्यथा अन्य जिलों में इस प्रकार की शिकायतें नहीं। तो इसीलिए मैं लगातार हर जगह, हर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गौठान बनाने के लिए जोर दे रहा हूँ और किसानों से भी कर रहा हूँ और गाँव वालों को भी बोल रहा हूँ। तो वो जो गौठान है वो आपकी योजना है। गोबर बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो आप घर के महिलाओं को रोजगार मिलेगा, और उस वर्मी कंपोस्ट खेत में डालेंगे तो हम तो धरती की माता कहते हैं, तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उसकी भी सेवा होगी उस माध्यम से। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, और जितना जल्दी हम गौठान बनाएंगे और जितना जल्दी उसके देख रेख करना शुरू करेंगे तो ये जो समस्या जो आप बता रहे हैं वो दूर होगा, और जन जागरण करने की इसकी आवश्यकता है। और इसमें कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि गांव-गांव में जो गौठान बने हैं उसमें अपने जानवर भेजने की व्यवस्था करें। और सरपंचों से भी कहूँगा जो आवारा पशु हैं उसको वहाँ रखें, तो उसी गोबर के पैसे से वो चरवाहा रोजी निकल सकता है। तो इस दिशा में हम लोग काम करने की आवश्यकता है, और इस समस्या का निदान यही है। अब तो हम तो गौमूत्र भी खरीदना चाहते हैं, गोबर से बिजली भी उत्पादन करना चाहते हैं। तो ये जो गौ पालन है वो अनार्थिक नहीं रहेगा, आर्थिक हो जाएगा। तो आपने ऐसा सवाल पूछा कि बहुत लंबा उत्तर देना पड़ा मुझे। बाजार बंद होगा कि नहीं? बाजार है, अब उसका अध्ययन कर लेते हैं, है ना, आखिर वो दूसरे रास्ते से ले जाएंगे।
और वो केवल गो तस्करी के लिए करते होंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग खरीदते बेचते होंगे। तो सबको एक ही नज़र से देखना उचित नहीं है। और इसी कारण से हुआ क्या, ये तो धार्मिक उन्माद के कारण से ऐसा पूरा देश भर में चला है। जो भी जानवर लेके जा रहा है वो समझे गौ तस्करी कर रहा है। अपना जानवर भी बेचने जाऊं तो लोग गौ तस्करी कर रहे हैं और फिर पिटाई करते हैं, फिर पैसा वसूल भी करेंगे और खाना बेड़ भी देंगे। ये तो होता रहा। आज क्यों मवेशी बाजार नहीं लगता? तो कारण ही बाजार रहना चाहिए, मवेशी बाजार होना चाहिए। क्योंकि लोग मान लो मैं खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास एक भी जानवर नहीं है। मैडम आप क्लास क्यों कर रही है? तो मवेशी बाजार तो होना चाहिए। लोग खरीदे बेचें, लेकिन गौ तस्करी नहीं होना चाहिए। भाजपा का आरोप है कि अग्निवीर का इससे विरोध कर रहे हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि वो यहाँ की युवाओं से गोबर बनवाना चाहते हैं। ये तो हद दर्जे की, अब इसको क्या कहें। गोबर, ये गाय की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कभी गौ माता की सेवा किए हैं? उसके नाम से वोट भर लेते हैं। गौ माता की सेवा यदि कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, हम लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग। गाय की कभी सेवा नहीं की। और गोबर से इतना घृणा किया है उनको। हम लोग पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं ना हम लोग, तो सबसे पहले गोबर से लिखते हैं। ये लोग पता नहीं किससे लिखवाई करते हैं। गोबर को हम पवित्र मानते हैं और गोबर से लोग पैसा भी कमा रहे हैं। और कौन से योग कर रहे हैं इसे? सब लोग मिलकर कर रहे हैं। जिसके पास गाय है वो गोबर बेच रहे हैं। लेकिन इनसे सवाल ये है, पहली बात तो आपने पेंशन खत्म किया। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे सबका पेंशन खत्म कर दी, है ना। अब ये उसके बाद बोलते थे 1 रैंक 1 पेंशन सेना में। अब तो न रैंक है न पेंशन है। और 21 साल के 17 साल में भर्ती होगा, 21 साल में आदमी भूतपूर्व सैनिक हो जाएगा, उसको पेंशन भी नहीं मिलेगा। ये देश के सीमा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सेना को मजाक बना दिया। जो देश, हमारे देश की सेना पूरी दुनिया में इसकी धाक है, उसको कमजोर कर रहे हैं एक षड्यंत्र। और तीसरा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अग्निवीर, मैं तो पूछा सबसे अभी भेंट मुलाकातकार में कि चिकित्सक की जरूरत है, शिक्षक की जरूरत है। मैं बोला शिक्षा वीर भेजते हैं, चिकित्सा वीर भेजते हैं? तो सबने कहा नहीं, परमानेंट वाला भेजो। तो जनता जो आम युवा जो चाहते हैं वो, कल मैं भेंट मुलाकात 5 कार्यक्रम में मैंने पूछा, कोई नहीं चाहते। सर, पिछले कुछ वर्षों से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न ट्रेनों में ट्रेनिंग हो रहा है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो प्लेसमेंट होता है नाम का होता है और उसके बाद में कहाँ जाते हैं रोजगार पता नहीं चलता। केवल कागजों पर ही मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, क्या कहेंगे आप? और प्रधानमंत्री कौशल विकास का क्या है? बस ये भी वही वाले सर, आप बोल रहे हैं सर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहेंगे ट्रेनिंग मिले और उसका लाभ लोगों को मिले, ये हमारी कोशिश है। सर, खेल को लेकर सरकार काफी सक्रिय है और यहाँ पे जसपुर जिले में कई सारे जो ओपन गेम में जो बच्चे भाग लेने जाते हैं, ओपन गेम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, मैं उदाहरण दूंगा ताइक्वांडो का। ताइक्वांडो में ओपन खेल में जसपुर जिले से 12 मेडल आए हैं, जिसमें 8 गोल्ड है और 3 सिल्वर है, 1 ब्राउन है। तो ये जो बच्चे खेलने जाते हैं अपने खर्च से खेलने जाते हैं, तो क्या ये मेडल लाने के बाद में क्या इनके खर्च को कम करने के लिए, राहत देने के लिए, प्रोत्साहन राशि देने के लिए कोई योजना बना रहे हैं क्या? इसमें विचार किया जा सकता है। ठीक है सर, चाय कॉफी मसाला की खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने बोर्ड का गठन किया है। जसपुर जिले में इसकी खेती होती है, यहाँ कार्यालय नहीं होता, और इसकी किसानों को आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जितना उत्पादन हो उसके लिए मंडी होना चाहिए। तो मैंने कुनकुरी में सब्जी या फल मंडी की घोषणा मैंने की। सबसे जरूरी मंडी होना चाहिए, तो मंडी होना। दूसरा, यहाँ कोल्ड स्टोरेज की कमी है, उसकी भी मैंने घोषणा की। यदि इतने सारे उत्पादन हो रहे हैं तो कोल्ड स्टोरेज तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। 15 साल में इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। अब तो बल्कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, इसमें काम करने की आवश्यकता है। इसको बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करना है। अभी मैंने अधिकारियों से उसके प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा कि किस किस क्लाइमेट में, क्योंकि यहाँ तीनों प्रकार के क्लाइमेट हमारे जसपुर जिले में हैं और इसलिए अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग
उत्पादन हो सकता है वस्तुओं का, तो उन कृषि उत्पादन हो सकता है, तो कहाँ कहाँ सॉइल किस प्रकार से उसका अध्ययन करके रिपोर्ट दें, ताकि वहाँ उसका व्यावसायिक उत्पादन करें, ताकि यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके। सर, सीराजपुर में जो घोटाला हुआ है 12 करोड़ का, क्या उसकी रिकवरी होगी? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री महोदय, जशपुर जिले में सिर्फ और सिर्फ आवागमन के लिए सड़क की सुविधा है। जशपुर के लोग 12-15 साल से अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ किसी भी ओर जाने के लिए जो है उनकी यात्रा सुगम नहीं है। आज भी लोग उड़ीसा होकर रायपुर जा रहे हैं और योजना पर तो सड़कें हैं, तमाम कोशिशों के बाद भी जो है गड्ढे तक नहीं भरे जा रहे हैं। पत्थर गाँव रोड से अंबिकापुर या अंबिकापुर से या पत्थर गाँव से धर्म जगह तक की सड़क है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। 15 साल में यहाँ केवल गड्ढे ही गड्ढे रहे। हम कोशिश कर रहे हैं, पिछले दौरे में आया था, मैंने बहुत सारे भूमि पूजन किया, इनके क्षेत्र में भी ये स्वीकृत किया, इनके क्षेत्र में भी स्वीकृत किया, तो पत्थल गांव में स्वीकृत किया 400 के पत्थल गांव से वो तो लगातार सड़कें बन रही है, कुछ सड़कें भी बन रही है, कुछ जगह स्वीकृत हुए, टेंडर भी हो गया, कुछ जगह नया टेंडर भी कर रहे हैं। तो हम सड़कों पे विशेष जोर दे रहे हैं जसपुर के लिए। सर, सिंचाई परियोजनाएं जसपुर में 50 के दशक से अधूरी रही, काफी परियोजनाओं के पैसे भी निकाल लिए गए और उसमें काम नहीं हुआ, तो उसमें ब्रांच करने की कार्रवाई करेंगे। आप शिकायत दे दें, मैं जांच करवाऊँ। सर, भारतमाला को लेकर बात आ रही है कि भारतमाला पे जैसे NH है, तो भारतमाला से कई सारे लोगों की जमीनें जाएंगी, NH का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, तो भारतमाला परियोजना का क्या समर्थन सरकार करेगी? नहीं, पहले मुआवजा किसानों को मिल जाए, जिसकी जमीन जा रही है उसको मुआवजा मिले तभी काम होगा।